ज़िंदगी के कुछ हसीन पल चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शिक्षक संदर्शिका 2023 से 24 कक्षा 1 की जो नई शिक्षक संदर्शिकाएँ हैं हिंदी और गणित की, उसके अकॉर्डिंग फिल की गई शिक्षक डायरी सप्ताह 10। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कक्षा 1 की शिक्षक डायरी। तो जो सप्ताह 10 है हमारा, सप्ताह 10 हमारा शुरू होगा 7 अगस्त से और 12 अगस्त तक ही रहने वाला है सप्ताह 10 हमारा। तो इसमें पहला दिन जो हमारा रहेगा सप्ताह 10 का, भाषा में सबसे पहले मौखिक भाषा रहेंगी। गाइस इस बार की जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें काफ़ी चेंज है, गतिविधियाँ काफ़ी दी गई हैं। तो जो भाषा है, भाषा में हमारी गतिविधि 1, 2, 3 एक गतिविधि ये है, और झोले की वस्तुएं ये बच्चों को हम कराएंगे। इसमें हमें बच्चों को वस्तुओं के बारे में ज्ञान देना है। इट मीन्स कि वो वस्तु को पहचान सके। कार्य पुस्तिका में हमारा क्या रहेगा, नए वर्ण पर पहचान रहेगी, उसके ध्वनि और उसके प्रतीक की पहचान कराएंगे। और कार्य पुस्तिका में पाठ 5 पर गतिविधि 1, 2, 3, 4 पर कार्य करेंगे। गणित में और बिग बुक में रहेगी चिड़िया की कहानी, जिसका पठन हम बच्चों के साथ में करेंगे। गणित में बातचीत, समूह कार्य और बोर्ड कार्य। गणित में चित्रों का समूह मिलान, यानी कि हम क्या करेंगे कि कुछ चित्र जैसे हमने फूल और पत्ती का चित्र बनाया है अलग अलग, तो बच्चों को ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस समूह में जाकर मिलेगी, वो मिलान बच्चों को कराना है हमें। समूह कार्य में हम क्या करेंगे, समूह में बच्चे बोतल का ढक्कन लगाएंगे। एक गतिविधि रहेगी जिसमें बोतल्स की कैप को हटा दिया जाएगा और उन कैप्स को एक एक बच्चे को करके जाके लगाना है। बोर्ड कार्य क्या रहेगा, बोर्ड कार्य में हम बैट और बॉल बना देंगे और उसमें से या तो बल्ला या फिर बॉल की जो है वो संख्या हम कम कर देंगे। तो चित्रों का मिलान करना और फिर बच्चों को बताना है कि किसकी संख्या कम है। कार्यपत्रक 1 पर कार्य रहेगा। इंग्लिश में फोनिक्स ऑफ ए, यानी कि ए से क्या आवाज़ निकलती है, ये हम बच्चों को बताएंगे। तो गाइज आई थिंक यहाँ पर गतिविधि आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या क्या वर्क करना है, क्योंकि गतिविधि इस बार बहुत सारी दी हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे सेकेंड, भाषा, मौखिक भाषा। इसमें हम गांव चार्ट पर चर्चा करेंगे और प्रश्न करेंगे। उसके बाद में है नए वर्ण पहचान, गतिविधि 1, 2, 3, 4 पर कार्य। ये मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि ये कार्य पुस्तिका में ऑलरेडी दी गई हैं, तो ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। और संदर्शिका से ही हमें काम करना है। डायरी में सिर्फ हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शिक्षक संदर्शिका भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी वीक 10 की। आप उसे देखकर आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी गतिविधि किस तरह से करानी है और आपने कैसे हमें वर्क करना है अपने बच्चों के लिए। उसके बाद है बिग बुक, चिड़िया कहानी पर प्रश्न व वाचन करेंगे। और यहाँ पर सप्ताह 9 तक, यानी कि स्कूल रेडीनेस के जितने भी पिछले सप्ताह हैं उनका रेमिडियल कार्य बच्चों के साथ में चलता रहेगा। गणित में बातचीत रहेगी। कविता, छोटी सी गुड़िया। गणित की शिक्षक संदर्शिका में छोटी सी गुड़िया एक कविता दी गई है, जिसको हमें बच्चों के साथ में सुनाना है हाव भाव के साथ में। कहानी बनाना, बच्चों से सबसे पहले उनके पसंदीदा जानवर का नाम पूछा जाएगा और उस पर बच्चे 6-7 वाक्य की कोई भी कहानी बनाकर हमें सुनाएंगे। स्वयं कहानी बनाना, फिर बच्चों को समूह में बांट दिया जाएगा और समूह में बच्चे फिर अपनी कहानी खुद बनाकर हमें सुनाएंगे। कार्यपत्रक 2 पर कार्य है। इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ ए, हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमारा ए लेटर जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में है हमारा थर्ड डे, तीसरा दिन, मौखिक भाषा, चार्ट, गांव पर बातचीत व प्रश्न, मैं वर्ण, ध्वनि, प्रतीक, पहचान। कार्यपुस्तिका पाठ 6, गतिविधि 1, 2, 3, 4 पर कार्य। चिड़िया कहानी का साझा पठन, प्रश्न व बातचीत करेंगे। सप्ताह 9 तक का रेमिडियल कार्य करेंगे। गणित में रहेगी हमारी बातचीत में बच्चों को कहानी सुनाएंगे। ये कहानी भी गणित की शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। उसके बाद है लाइन में बच्चों का स्थान बताएंगे। इट मीन्स कि हम बच्चों को लाइन में खड़ा कर देंगे और बच्चों से पूछेंगे कि आपका स्थान कौन सा है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे बच्चों को मान और क्रमांक की समझ पैदा करनी है, तो इसके लिए उनको पता होना चाहिए कि वो 1 नंबर पे खड़े हैं, 2 नंबर पे खड़े हैं। उसके बाद में है चित्र द्वारा समझ विकसित करेंगे। चित्र में भी हम क्या है कि एक टिकट घर का फ़ोटो बनाएंगे, उसमें टिकट घर बना के और उसके सामने एक लाइन में बच्चे खड़े करते हुए दिखाएंगे
और फिर बच्चों से हम पूछेंगे कि भाई पहले टिकट किसको मिला, दूसरा किसको मिला, इस तरह से मतलब समझ विकसित करनी है हमें। उसके बाद में है इंग्लिश में है ड्रॉ 5 फिगर ऑफ ए से शुरू होने वाले जो भी बच्चों को नाम पता है या हम उनकी हेल्प करके उनसे पूछेंगे कि ए लेटर से कौन कौन सी 5 पिक्चर्स वो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। इससे करने से बच्चों को अच्छे से ए लेटर की पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट है डे 4 भाषा, मौखिक भाषा गतिविधि करके दिखाओ। बच्चों को कोई भी आप एक सिचुएशन देंगे जिसमें बच्चे उस सिचुएशन को करके दिखाएंगे। कार्यपुस्तिका मैं वर्ण ध्वनि प्रतीक पहचान, इसमें देखिए हमारी गतिविधि जो है यहाँ पर गतिविधि 1 में हमें क्या करना है, मैं के शब्दों का पठन कराना है बच्चों को बोर्ड पर। गतिविधि 2 में वर्णों में मैं वर्ण पहचान, यानी कि बहुत सारे वर्णों के हम शब्द लिख देंगे और उसमें बच्चे मैं वर्ण वाले शब्दों को पहचानेंगे। गतिविधि 3 में शब्दों में मैं ध्वनि, यानी कि शब्द वहाँ पर लिख दिए जाएंगे लेकिन हम बच्चों को बोलेंगे कि जो मैं से शुरू हो रहा है उस शब्द को पहचानो। गतिविधि 4 में हम क्या करेंगे, परिवेशित चीज़ों पर चर्चा। जैसे कि हमारी कक्षा में कुर्सी रखी हुई है तो कुर्सी बच्चे देख पा रहे हैं, वो एक हमारा परिवेश संसाधन हो गया, चीज़ हो गई, और उस पर हम कुर्सी लिख देंगे तो बच्चों को हम दिखाकर उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वो उसको पहचान ले कि कुर्सी को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद में गणित में खोजे और जाने, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे स्वयं संसाधनों की सूची तैयार करेंगे और घर से भी करके लेके आएंगे। इट मीन्स कि हमने जो बच्चों को अभी तक मान और स्थान की समझ विकसित की है उसी के ऊपर बच्चे एक सूची तैयार करके लेके आएंगे या कुछ भी चित्र वगैरह इस तरह का बनाएंगे और उसमें हम मतलब बच्चे अपने आप से चीज़ों को खोजेंगे और उनको जानेंगे। तो हमें ये बच्चों को कराना है। उसके बाद में इंग्लिश में है पोएम, बच्चों को जोनी जोनी यस पापा वाली पोएम यहाँ पर हम बच्चों को याद कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डे 5 मौखिक भाषा स्थानीय कहानी पर चर्चा। उनकी कोई भी स्थानीय कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी और उस पर चर्चा करेंगे। कार्यपुस्तिका में नए वर्ण का अभ्यास कराएंगे। गतिविधि 1 में शब्दों का पठन रहेगा, शब्द लिखे जाएंगे मैं और न से बनने वाले। दूसरी में शब्दों में न और मैं पहचान, यानी कि पहले वर्ण की पहचान होगी। फिर न और मैं वर्ण लिखेंगे, बच्चे बोर्ड से कॉपी में लिखेंगे, सुनकर लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप उनको शब्द बोलेंगे और बच्चे उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद है स्वतंत्र पठन, यानी कि कहानी की किताबों का बच्चे स्वतंत्र पठन करेंगे। और रेमिडियल कार्य आप जानते ही हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर हमें रेमिडियल कार्य करना है। गणित में समेकन शिक्षण योजना, इसमें गाइज हमें तीनों शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति करानी है। गणित में जितनी भी जितने भी शिक्षण योजना इस हफ्ते में हुई हैं उनकी हम पुनरावृत्ति कराएंगे। और इंग्लिश में हम बच्चों को पोएम रिवाइज कराएंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है 6th डे मौखिक भाषा कहानी से शब्दों को खोजना, यानी कि बच्चों को एक कहानी हम लिखवाएंगे बोर्ड पर और उसमें बच्चे शब्द को खोजकर हमें बताएंगे। कार्यपुस्तिका मैं नए वर्ण पहचान, गतिविधि में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहली गतिविधि में हम कै और रै वर्ण शब्दों की पहचान कराएंगे, दूसरी में नए और रै वर्ण के शब्द की पहचान होगी, तीसरी गतिविधि में कै और नए वर्ण शब्द पहचान, यानी कि वर्ण शब्द हम बहुत सारे मिक्स करके लिखेंगे और उसमें बच्चे ये वाले वर्ण पहचानेंगे। उसके बाद में सुनकर लिखें, बच्चे अपनी कॉपी में शब्दों को सुनकर लिखेंगे। लोकोग्राफिक पठन संसाधनों के नाम की पहचान, तो यानी कि हम क्या करेंगे, बच्चों को चित्र दिखाएंगे और चित्र के माध्यम से बच्चे उनको पहचानेंगे और उनकी हम पहचान कराएंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। गणित में रहेगा रेमिडियल शिक्षण योजना। आकलन के अनुसार कार्यपत्रक पर बच्चों का आकलन कराया जाएगा और आकलन के अनुसार हम बच्चों को ये समझेंगे कि उनको कहाँ पर कठिनाई आ रही है, समूह में बांटकर उनका पुनरावृत्ति और रेमिडियल कार्य कराएंगे। और कला में हम सैटरडे रहेगा तो कला में हम यहाँ पर बच्चों को तितली का चित्र बनवाएंगे। तो गाइज़ ये वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो गई है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। संदर्शिका, अगर आप इसको संदर्शिका को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट मैंने कोशिश की है कि इस डायरी के अंदर भी आप उस चीज़ को जान लें कि हमें गतिविधि कैसे करानी है। सो थैंक यू एवरीवन मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपको सजेशन हमारे लिए लगता है तो प्लीज़ हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी जानकारी लेने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए।